कुमार संध्यान, सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कलायत डिस्ट्रिक्ट कैथल से। आज जोनी राणा जी के खेत पर ही स्वागत करता हूं। जोनी राणा जी, आपका स्वागत है आपके ही खेत पर। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आप धन्यवाद हैं कि आप लोग हमारे खेत में आए, और ये बहुत बड़ी बात है। किसान मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हमारे सहयोगी दल हमारे कृषि अनुसंधान से या कृषि सहयोग से कहीं से भी जब हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे खेतों में आते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खेतों में पैदा करें कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो, और उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन को जब वो खुद देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो उल्टा स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब की टीम का, और डॉक्टर रमेश जी का, कुंडू जी का, जो हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कहने भर से हमारे खेत में पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आप पिछले 7 वर्ष से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, और आपका जो ये 10 एकड़ का प्राकृतिक फार्म है, जिस पर आप धान के सीज़न में भी और रबी के सीज़न में भी प्राकृतिक तरीके से फसलें उगा रहे हो, तो अब की बार जो आपने पिछली बार भी आपने मल्चिंग तकनीक से की थी, अब की बार आपने मल्चिंग तकनीक में गेहूं का कितना एरिया किया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर साहब आपको बता देना चाहता हूँ कि मल्चिंग तकनीक से हमने ये जो हमारी जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं, ये मल्चिंग तकनीक से बोया हुआ ही फार्म है। 20 दिन का जो गेहूं हुआ है ये आपके सामने है। जर्मिनेशन से लेके बढ़वार तक और ग्रीननेस तक सब कुछ अव्वल दर्जे का है। और अब की बार हमने 5 एकड़ प्राकृतिक में और 5 एकड़ रासायनिक में भी इस तकनीक को अपनाया है, ताकि हम एक डेमो पास कर सकें। क्योंकि जो पुआल की जो समस्या है, तो किसान जब आग लगाता है तो दोनों ही वर्गों को समस्या आती है। तो जैसा कि किसान कहते हैं कि धान के सीज़न में जो फूस होता है वो उनके लिए बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मल्चिंग तकनीक उसमें कितनी कारगर है? मैं तो डॉक्टर साहब उन किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो ये धान का पुआल है ये किसी सोने से कम नहीं है। और अगर आप लोग इस मल्चिंग तकनीक को ढंग से समझेंगे और अपने खेतों में अपनाएंगे, तो अपने इस पुआल की हमें रखवाली करनी पड़ेगी कि कोई उसको उठा ना ले, कोई उसको जला ना दे। बच जाता है जैसा हम बिजाई करते हैं गेहूं की उस टाइम पे। डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे आज की तकनीकों को लें, जैसे सुपर सीडर से बिजाई की जाती है, सुपर सीडर वाले 2200 तक 1 एकड़ का रेंट लेते हैं, खर्च आता है। बिल्कुल सर। उसके बाद जब हम एक मंडूसी के जामने से पहले वाली जो दवाई करते हैं, उसका भी खर्च 1300 लेके 1500 तक आता है। लेबर खर्च अलग से है। कुल मिला के अगर हम देखें तो लगभग 3,500 से 4,000 रुपये खर्च हमारी गेहूं की बिजाई के आ समय जाता है। किसान बचा सकता है। हाँ जी। तो अगर हम मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग करने से जी हमारा मात्र 500 से 700 रुपये लेबर खर्च भी आ गया, इसमें हमारा ट्रैक्टर खर्च भी आ गया। और अगर कोई ट्रैक्टर से नहीं कर रहा है, उसकी धान नीचे से कटी है, तो उसे कुछ ज़रूरत भी नहीं है। वो घर के ही 2 शख्स उसको मल्चिंग कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन मल्चिंग होती है। क्योंकि हमने हमारे खेत में एक जगह पे आधा एकड़ की मल्चिंग कम रह गई थी, हमने पड़ोसी का पुआल उठा के अपने खेत में डाला है जी। 2 घंटे में हमने आधा एकड़ का उठा के अपने खेत में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान मल्चिंग तकनीक से गेहूं की बिजाई करते हैं, तो खर्च के साथ साथ जो एक धान के फूस की या फानों की जो समस्या होती है किसानों के लिए, उससे भी किसान को निजात मिल जाती है। बिल्कुल सर। और बिजाई है किसान की, वो भी पूरे समय पर हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारा पूरा एरिया है यहाँ पे, जो 5 एकड़ का है प्राकृतिक खेती में। 10 एकड़ में से जो मल्चिंग तकनीक से बिजाई की हुई है किसान ने, और कितनी अच्छी जर्मिनेशन यहाँ पे जो मल्चिंग तकनीक से गेहूँ की आ रही है। दूसरे किसान भी हमारे जोनी राणा जी जैसे किसानों से प्रेरणा ले सकते हैं, और आगे हम दिखाएंगे कि किसान ने किस तरीके से बेड पर भी गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, पहले भी और अब भी की हुई है। आइए जानने देखते हैं आगे जोनी राणा जी की बेड पर गेहूं की बिजाई।